सोचते हो, घर बैठे रहते हो, आपके मन में कभी आया कि आपके जैन भाइयों ने कितनों ने बलिदान दिया? देखा कभी आपने? कितने हैं, नाम बतला दो। नहीं। एक पुस्तक निकली है स्वतंत्रता संग्राम में जैन, डॉक्टर बाबूलाल जी खतौली, जिन्होंने एक पुस्तक निकाली, उसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में जैन। उसमें अपने जैन भाई 500 से अधिक हैं। कभी आपने उनके लिए श्रद्धांजलि दी? कभी उनको याद किया? नहीं किया। मात्र उनने हम और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज का दिन बहन को याद करने का नहीं, आज का दिन भाई को याद करने का नहीं, आज उन भाइयों को याद कर लो जिन्होंने आपको यह स्वतंत्रता दिलाई है। हम तो मात्र घर में जब रात्रि के 12 बजे शांति से सो रहे थे, सोचो उसी समय रात्रि के 12 बजे उस जलियांवाला बाग याद है? हम तो मात्र यहाँ आजादी का जश्न मना रहे थे, वहां पर कितनों ने बलिदान दिया। हम तो मीठा खा लेते हैं, हम तो दिवाली मना लेते हैं। कभी आपने सोचा उस परिवार के पास जाएं, उन बच्चों के पास जाएं जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है? आया मन में? नहीं। कभी सोचा आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखा? सोचा? पढ़ा तो सबने है, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। यदि आपकी बेटी को बुखार हो तो आप क्या घर छोड़ करके मंदिर आओगे? नहीं। सोचो कोर्ट से वारंट आ गया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जेल जाने का और उनकी बेटी के लिए 103, 104 डिग्री फीवर है और वह पिता यूं ही छोड़ के चल जाते हैं। यह आजादी यूं ही नहीं मिली कि हमने तो मात्र हुई निकाल दिया समय। यह आजादी की लड़ाई में कितने कष्ट सहन किए होंगे, आज याद कर लो, उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर दो। आज तो आप सुख की रोटी खा रहे हो, सुख से बैठ करके पानी पी रहे हो। कभी देखो उनको जेल में कैसी रोटी मिलती थी। एक बार जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए रोटी दी गई, लो यह रोटी खा लो, फेंक कर दी गई। क्या मिला था उसमें? मिट्टी और कंकड़। कहा गया लो ये खा मिट्टी, एक कंकड़ से बनी हुई रोटी खा। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, आपको याद होगी। मैं अपनी माँ को खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी माँ को पूजने के लिए आया हूं। माँ को खाया नहीं जाता है, माँ को पूजा जाता है। उस बात से शिक्षा चाहो तो अब कहां कहां तक ले लो। हम याद करें तो उनके उपकारों को कभी भी भुला नहीं सकते, लेकिन हम तो याद उन्हें करते हैं जिन्होंने हमारे प्रति क्या बुरा कहा, क्या अच्छा किया। सत्य तो यह है जिन्होंने पूरा का पूरा भारत हमारे नाम कर दिया। हम उन्हें याद नहीं करते, उनकी तस्वीर अपने घर में नहीं लगाते। हम तो मात्र उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं जिन्होंने 10 फीट की रजिस्ट्री करा करके हमारे नाम कर दी है,
जिन्होंने पूरे भारत देश की रजिस्ट्री कराकर हमारे नाम की है, उन्हें कभी याद किया? नहीं किया। उन्हें याद करो जिन्होंने सब कुछ दे दिया। मात्र हमें तो वही याद आते हैं जिन्होंने हमारे लिए क्या दिया। हमें वही भाई याद आता है जिसे मुझे वस्त्र दिए, जिसने मुझे पैसे दिए। वह भाई याद नहीं आता जो मुझे हाथ पकड़कर मंदिर लाया। वह भाई याद नहीं आता जिसने पूजा करना सिखाया। इसलिए ध्यान रखना, यह पर्व यूं ही नहीं आए, यूं ही चले नहीं जाएंगे। यह पर्व तो हमारे लिए पवित्रता प्रदान करने के लिए आए हैं। आप भी पवित्र बनो, हम भी पवित्र बने, क्योंकि भक्तंबर स्तोत्र तो पढ़ना ही है, पढ़ते ही रहेंगे, सुनेंगे भी, सुनते ही रहेंगे, क्योंकि 18वें काव्य में लिखा है, हे भगवान, माँ आपका चेहरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान आपका मुख कमल तो एक अद्भुत चंद्रमा के समान है। हे प्रभु आदिनाथ, आपका जो मुख कमल है वह तो एक अद्भुत चंद्रमा के समान है, जो सदा उदित रहता है, जो मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और जो राहु के द्वारा ग्रसा नहीं जाता है, और तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है, मेघों के द्वारा ढका नहीं जा सकता, तथा अनंत कांति का धारक है। यहाँ पर बहुत सारे विशेषण और विशेषताएं दर्शा दी हैं। हे भगवान, जो आपका मुखमंडल है अर्थात मुख कमल है, वह चंद्रमा के समान सदा उदित रहने वाला है। वह कभी भी अस्त नहीं होता, सदा उदित रहता है। और आपको देखने के बाद, आपकी वीतराग छवि को निहारने के बाद मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे चंद्रमा के आते ही अंधकार क्या होता है, पलायन कर जाता है। इसी तरह भगवान का जब भी मुख कमल देखते हो, उस समय आप अपने मोह को भूल जाते हो। सत्य है ना? सत्य है ना? कैसे बताओ? जिस समय हम आपसे बात करते हैं, उस समय आपके अंदर के आप भूले पिछली कोई भी बात आपको याद नहीं रहती। तात्पर्य जिस समय आप भगवान को दिखते हो, उस समय तत्क्षण आपका मोह रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो ही जाता है, और भगवान आप सदा उदित रहते हो, कभी भी अस्त नहीं होते। तो क्या राहु बादल पड़ रहे, तो बादल के द्वारा आप ढके गए नहीं, और तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। भगवान ऐसा तो नहीं करते कि इनको दर्शन देंगे, इनको नहीं देंगे। करते क्या? नहीं करते। तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करते हैं। जैसे चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कि हम इनके घर में जाएंगे तो प्रकाश देंगे, इनके घर नहीं देंगे। आप तो भेदभाव कर लेते हो, क्योंकि रागी और द्वेषी हो। ना तो चंद्रमा भेदभाव करता है, चंद्रमा भी गरीब के घर जाता है और अमीर के घर जाता है, स्वस्थ के घर जाता है तो अस्वस्थ के घर जाता है। ऐसे ही भगवान सबको एक साथ प्रकाश देते हैं, और मेघों के द्वारा ढकने के अयोग्य हैं, उन्हें कोई नहीं ढक सकता। अर्थात
अनंत कांति के धारक है। वह सुंदर इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर अनंत गुण हैं। आप असुंदर इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर अनंत अवगुण हैं। बस आ शब्द बस आपके साथ जुड़ गया है, भगवान के साथ सिर्फ गुण जुड़ा है, आपके साथ एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। आपको मात्र कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है जो प्लस है, तो आप क्या हो जाओगे? अनंत गुण वाले हो जाओगे। अभी अनंत अवगुण वाले हो तो आप सिर्फ अव को माइनस कर दो, गुण वाले बस बच जाओ। प्लस कुछ नहीं करना। हम आपसे नहीं कहते नियम लो कुछ, हम नहीं कहते आप कुछ संयम पालो, मात्र आप माइनस करने का तो कर सकते हो। अव को माइनस कर दो तो आप अनंत गुण वाले बन जाओगे। इसी तरह आप बहुत विद्वान हो, बहुत विद्वान हो ना? क्या हो? आप बुद्धिमान हो कि अबुद्धिमान हो? बुद्धिमान हो नहीं है। यदि नहीं हो तो आ को माइनस कर दो तो बुद्धिमान बन जाओगे। कुछ नहीं करना है क्योंकि प्रूफ रेटिंग में इतना ही तो लिखा रहता अबुद्धिमान, तो बस उसमें से दोष देख लेते हैं।